द्वितीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतन द्वितीय इकाई। पहली इकाई में हम प्लेटो और अरस्तु के राजनीतिक विचारों को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। द्वितीय इकाई में आज हमारे पढ़ने का विषय है थॉमस एक्विनास। थॉमस एक्विनास पश्चिम के ऐसे विचारक जिन्होंने धर्म, राजनीति और अर्थशास्त्र के ऊपर अपने महान विचार दिए और जिसके कारण उनका नाम विश्व में प्रसिद्ध है। थॉमस एक्विनास का जन्म नेपल्स में हुआ था 1225 ईस्वी में और 7 भाई बहनों में वो सबसे छोटे थे। उनके पिता उस नगर के एक्विनो नगर के जहां उनका जन्म हुआ था नेपल्स में, वहां के काउंट थे और एक सम्राट परिवार में उनका जन्म हुआ। पर बचपन से ही धर्म प्रधान वैराग्य उनके मन में था और वो जो एक सामाजिक संस्था थी उस संस्था में डोमिनिकन संप्रदाय उसमें वो जुड़ना चाहते थे, पर परिवार के सदस्य चाहते थे कि वो कुछ उच्च पद धारण करें। वो उन्हें वहां नहीं भेजना चाहते थे और थॉमस एक्विनास घर से भागे उस संप्रदाय के साथ, डोमिनिकन संप्रदाय के साथ जुड़ने के लिए। परिवार वालों ने उन्हें पकड़वा लिया, एक किले में कैद रखा। साल भर तक वो वहां कैद रहे। उस दरमियान उन्होंने धर्मशास्त्रों का अच्छा अध्ययन किया, पर मौका पाकर खिड़की से कूदकर वो भागे और अपने संप्रदाय के मठ में चले गए। वहां से वो पेरिस गए, पेरिस विश्वविद्यालय में अपना नाम लिखवाया। अपनी विद्वता के बल पर वहां उनकी अच्छी ख्याति हुई और उसके बाद वो जर्मनी गए। जर्मनी में बोल्सराट के अल्बर्ट की शिष्यता उन्होंने की और अरस्तु के तर्कशास्त्र और राजनीति से संबंधित विचारों का उन्होंने अध्ययन किया। मात्र 49 वर्ष की आयु में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना की और उन ग्रंथों में उनके जो राजनीतिक विचार हैं वो विचार आज भी दुनिया का मार्गदर्शन करते हैं। उनके काल में भी कई शासकों के कर्तव्यों को जानने के लिए उनके पास आते थे और उनके विचारों के मार्गदर्शन में अपने शासन का संचालन किया करते थे। जब हम उनके ग्रंथों की बात करें तो सुमा थियोलॉजी का अर्थात धर्मशास्त्र का संक्षेप, अरस्तु की राजनीति पर व्याख्या, राजाओं का शासन, सुमा कंट्रा जेंटाइल्स जैसी रचनाएं उन्होंने की। हम उनके राजनीतिक विचारों की बात करें तो राज्य के संबंध में जो तत्कालीन समय की प्रचलित धारणा थी उस धारणा से अलग उन्होंने विचार दिया। उस समय ये प्रचलन में था कि मनुष्य की बुराइयों के कारण राज्य अस्तित्व में आया है और उन बुराइयों पर विजय प्राप्त करना राज्य का उद्देश्य है। एक्विनास ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ये माना कि मनुष्य की मूल प्रवृत्ति सामाजिक है, राजनीतिक है और इसलिए राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है और उसका उद्देश्य व्यक्ति का विकास करना है। तो राज्य के संदर्भ में उनकी धारणा थी। राज्य के वर्गीकरण के बारे में हम यदि देखें तो उन्होंने जो अरस्तु के वर्गीकरण थे, 6 वर्गीकरण, 3 सामान्य 3 विपरीत, उससे वो प्रभावित हुए और वैसा ही वर्गीकरण राज्यों का उन्होंने किया और निरंकुश तंत्र को सबसे बुरा उन्होंने शासन माना और राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन बताया। राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन बताने के लिए उन्होंने कई रूपकों का सहारा लिया, जैसे मधुमक्खियों के झुंड में एक रानी मधुमक्खी होती है, बाकी सभी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं।
जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय का संपूर्ण शरीर पर शासन होता है, जैसे संपूर्ण सृष्टि पर ईश्वर की सत्ता होती है, उसी तरह से राज्य में भी राजा की सर्वोच्चता को स्वीकार किया जाना चाहिए। यानी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को उन्होंने अच्छा माना, पर साथ ही राजतंत्रात्मक शासन के स्वरूप में बदलाव की बात भी कही। जो वंशानुगत रूप है उसे उन्होंने निर्वाचन स्वरूप देने की बात कही। तो ये राज्य के संदर्भ में और एक सर्वश्रेष्ठ राज्य के बारे में उनकी धारणा थी। एक्विनस ने सरकार के कार्यों को बताया, और जैसा मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि राज्य व्यक्ति के विकास के लिए अस्तित्व में आया है, तो इसी तरह से उन्होंने सरकार के कार्यों में कानूनों की उचित पालन की उचित व्यवस्था करना और इसके लिए पुरस्कार और दंड की व्यवस्था करना, इसी तरह से बाहरी शत्रुओं और आक्रांताओं से अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना, नागरिकों की रक्षा करना, सड़कों को सुरक्षित चोर डाकुओं के उपद्रवों से मुक्त रखा जाना, शासकों के द्वारा अपने राज्य के लिए विशेष मुद्रा का प्रचलन करना और भार एवं तोल की समुचित प्रणाली निश्चित करना, फिर राज्य के द्वारा अपनी जनसंख्या को सीमित रखा जाना। ये कुछ कार्य हैं जो एक्विनस ने राज्य के कार्यों के अंतर्गत बताया, सरकार के कार्यों के अंतर्गत बताया। दास प्रथा के संबंध में जो उनके विचार हैं, चूंकि वह अरस्तु से प्रभावित थे, दास प्रथा का उन्होंने समर्थन किया, पर समर्थन के लिए तर्क वह नहीं दिए जो कि अरस्तु ने दिए। अरस्तु ने तो ये कहा कि बौद्धिक क्षमता का अंतर होता है और इसलिए दास और स्वामी होते हैं। इसी तरह से अन्य विचारक ने यह कहा कि ऑगस्टाइन ने यह कहा कि व्यक्ति के पापों का दंड दासता के रूप में उसे प्राप्त होता है, किंतु एक्विनस ने दास प्रथा का समर्थन सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य से किया। उन्होंने ये कहा कि युद्ध में पराजित होने वाला दास बनता है और विजेता स्वामी होता है, तो ये भावना सैनिकों में विजय की भावना को प्रबल करती है, बलवती करती है, और इसलिए दासता उचित है। उन्होंने दासता का समर्थन किया, पर समर्थन का आधार ऑगस्टाइन और अरस्तु से अलग बताया और ये बताया कि सैनिकों में विजय का संचार करने वाली भावना दासता होती है और इसलिए दासता उचित है। जब हम धर्म सत्ता और राज्य सत्ता के संबंध में उनके विचारों की बात करें तो उन्होंने राज्य सत्ता पर धर्म सत्ता को सर्वोच्चता प्रदान की। उन्होंने ये माना कि राज्य रूपी जहाज में शासक एक बढ़ई के समान है जो कि उसकी मरम्मत करता है, और जो धर्म है या चर्च है वह उस जहाज का चालक है जो उसे दिशा देता है। और इस दृष्टि से हम देखें तो बढ़ई चर्च के अनुशासन में रहता है, बढ़ई चालक के अनुशासन में रहता है, मरम्मत करने वाला जहाज के चालक के अनुशासन में रहता है। इसलिए शासक को भी चर्च के अनुशासन में रहना चाहिए, यानी धर्म सत्ता को राज्य सत्ता के ऊपर स्थान एक्विनस ने दिया। तो ये धर्म सत्ता और राज्य सत्ता के संबंध में उनके विचार थे। एक इनके महत्वपूर्ण विचार कानून के संबंध में है, जो पूरा अपने आप में एक अलग अध्याय बनता है। तो अगले अंक में हम एक्विनस के कानून संबंधी विचारों को जानेंगे। अभी जिस चीज को हमने देखा एक बार उसको दोहरा दें। हमने थोड़ा सा जीवन परिचय थॉमस एक्विनस का देखा, जिसमें मैंने आपको बताया कि जन्म 1225 में नेपल्स राज्य के एक्विनो नगर में हुआ। पिता इस नगर के काउंट थे, 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे एक्विनस, थॉमस एक्विनस। बचपन से ही वैराग्य प्रधान धार्मिक प्रवृत्ति प्रबल थी, इसलिए उन्होंने उस समय के समाज सेवी वर्ग डोमिनिकल संप्रदाय का सदस्य बन जाने का निश्चय किया। वह घर से भागे, रास्ते में पकड़ लिए गए, किले में बंदी रखे गए, खिड़की से भागकर अपने संप्रदाय के मठ में जाकर छिप गए। मठ से पेरिस गए, वहां के विश्वविद्यालय में अपना नाम लिखवाया। पेरिस से वह जर्मनी गए, जर्मनी में
वोल्सलॉट के अल्बर्ट की शिष्यता को स्वीकार कर उन्होंने अरस्तु के तर्कशास्त्र और राजनीति संबंधी ग्रंथों का अत्यंत सूक्ष्म अध्ययन किया। 1256 ईस्वी में पेरिस विश्वविद्यालय ने उसे सम्मान पूर्वक धर्म के आचार्य की उपाधि प्रदान की। इसके बाद उन्होंने 12 वर्ष तक अपनी पूरी शक्ति के साथ ईसाई धर्म के प्रचार का कार्य किया। वह राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र का अपने युग का सबसे बड़ा अधिकारी विद्वान समझे जाते थे। 1274 में 49 वर्ष की अल्पायु में उनकी मृत्यु हो गई। जो उनकी प्रमुख कृतियां हैं, सुमा थियोलॉजी का अर्थात धर्मशास्त्र का संक्षेप, जो अधूरी रह गई थी, बाद में उनके शिष्यों ने पूरी की। अरस्तु की राजनीति पर व्याख्या, राजाओं का शासन ये पुस्तक भी अधूरी रही थी, जो बाद में उनके शिष्यों ने पूरी की। और सुमा कंट्रा जेंटाइल्स, ये उन्होंने ग्रंथ हैं जिनकी रचनाएं की। उनके राजनीति से संबंधित विचारों को हम देखें तो राज्य संबंधी विचार में वो राज्य को अपना पूर्ण विकास, राज्य अपना पूर्ण विकास, राज्य के बाहर व्यक्ति अपना पूर्ण विकास राज्य के बाहर नहीं कर सकता। राज्य स्वाभाविक प्राकृतिक है। राष्ट्र राज्य को उन्होंने प्राथमिकता दी। रीति रिवाजों की समानता तथा एकता राज्य का उत्तम आधार होती है, ये उन्होंने माना। और राजनीतिक सत्ता का अंतिम स्वरूप ईश्वर होता है, ऐसा एक्विनस मानते थे। राज्यों के वर्गीकरण में निरंकुश शासन तंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, मध्यम वर्गीय जनतंत्र जिसे पॉलिटी कहते हैं, सामंत तंत्र और लोकतंत्र, ये 6 जो अरस्तु ने बताया नहीं उन्होंने कहा। और राजतंत्र को उन्होंने सर्वोत्तम राज्य की संज्ञा दी। और उसका कारण भी उन्होंने ये माना कि राजतंत्र इसलिए सर्वश्रेष्ठ होता है कि ये ईश्वरीय शासन के सर्वाधिक अनुरूप होता है। उन्होंने कुछ रूपकों, कुछ समानताओं के माध्यम से भी इसका समर्थन किया। कार्यों, सरकार के कार्यों की बात करें तो मैंने आपको बताया कि कानूनों के उचित पालन की व्यवस्था करना, बाहरी शत्रु आक्रमणों से रक्षा करना, सड़कों की सुरक्षा और चोर डाकुओं उपद्रवों से मुक्त रखना, शासकों के द्वारा अपने राज्य में विशेष मुद्रा का चलन, भार और मापों की समुचित प्रणाली निश्चित करना और जनसंख्या को नियंत्रित रखना, सीमित रखना, ये सरकार के कार्य है। दासता का उन्होंने समर्थन किया और आधार सैनिकों में उत्साह के संचार के आधार पर उन्होंने समर्थन किया। और धर्म सत्ता और राज्य सत्ता के संदर्भ में धर्म सत्ता को राज्य सत्ता के ऊपर स्थान दिया। तो ये एक्विनस के राजनीतिक विचार थे जो मैंने आपको बताया। अगले अंक में हम थॉमस एक्विनस के कानून संबंधी